दोस्तों अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टार्ट ऐप आर्ट्स को यूज करके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्ट ऐप एसडीके के बारे में कि किस तरीके से एसडीके को यूज करके आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से कोड्स को एम्बेड करना बताया है एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो बहुत ही एडवांटेज रहेगा, अगर आपको नहीं भी है तब भी आप कोड्स को आसानी से एम्बेड कर पाएंगे अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। अब एसडीके को इंपोर्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट होगी एंड्रॉइड स्टूडियो की। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्ट ऐप एसडीके के बारे में कि किस तरीके से आप स्टार्ट ऐप एसडीके को अपनी एप्लीकेशन में एम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट चाहिए होगा स्टार्ट ऐप पे। तो स्टार्ट ऐप पे अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ रजिस्टर पे क्लिक करना है या फिर आप अगर गूगल अकाउंट है आपका ऑलरेडी तो वहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टअप का बैकएंड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और यहाँ पे हमको टूर लेने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एनालिटिक्स, कस्टम रिपोर्ट्स, जो आपकी एप्लीकेशंस आप बिल्ड करेंगे, यहाँ पे जो यूआरएल आप प्रोवाइड करेंगे इनको, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स सेंटर जहाँ पे आप एसडीके डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एनालिटिक्स पे, ऑप्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू, इंप्रेशंस, क्लिक, सीटीआर, ईसीपीएम और फिल रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगी। और ऐड न्यू ऐप पे आके आप अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। अब जाते हैं माय एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन को ऐड नहीं किया है। यहाँ पर आपको ऐप का यूआरएल प्रोवाइड करना है, जहाँ पर वो कह रहा है इंसर्ट योर ऐप यूआरएल हियर। अब यहाँ पर अगर अभी तक आपने अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं किया है तो भी आप अपनी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं स्टार्ट ऐप में। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आपको ऐप का नेम प्रोवाइड करना है और उसके बाद में 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको इनको यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं एंड्रॉयड पे, तो हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड्रॉयड एसडीके, जिसमें आपको डेमो ऐप भी अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले हम लोग एक एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं स्टार्ट ऐप के बैकएंड में। तो उसके लिए हमको जाना होगा माय ऐप्स में। माय ऐप्स में जैसे ही आप जाएंगे, हमारे पास अब यूआरएल अवेलेबल है नहीं, क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एप्लीकेशन का नेम देना है। तो हम लोग दे देते हैं ट्रैवलॉग व्यू और हमारा प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड और ऐड ऐप कर देते हैं। बहुत ही सिंपल बैकएंड है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक यूआरएल को ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है मिसिंग यूआरएल। अब आपको ध्यान देना है एप्लीकेशन आईडी पे। यही आपको यूज़ करना है जब आप एप्लीकेशन को डेवलप करें, तभी आपके ऐड डिस्प्ले होंगे और लिंक होंगे आपके अकाउंट से। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। अब आ जाते हैं रिसोर्स सेंटर पे। अब रिसोर्स सेंटर में हम लोग को प्लेटफॉर्म वापस से चूज करके एसडीके डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो एसडीके है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो जार फाइल है जिसको कि आपको लाइब्रेरी में डालनी है। और यहाँ पर एसडीके इंटीग्रेशन मैनुअल भी आपको मिल जाता है, और अगर आपको डेमो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो भी रिसोर्सेज थे वो सारे हमारे पास आ गए, हमारे पास जार फाइल आ गई, डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको करना क्या है, आपको जाना है फाइल पे, न्यू पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नेम देना है। अब हम लोग एप्लीकेशन का नेम देते हैं वही जो कि हम लोगों ने स्टार्ट ऐप के बैकएंड में दिया है। तो हम लोग कर देते हैं इसको ट्रैवलॉग व्यू, और कंपनी डोमेन में आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकेशन आप यही रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप फॉर्म फैक्टर्स और मिनिमम एसडीके चूज करना होगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं फोन एंड टैबलेट के लिए, तो यहाँ पर मैंने चूज किया है जेली बीन, जो कि 99% डिवाइसेस पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, ये सारी चीज़ें आप चूज कर सकते हैं। तो हम लोग कर देते हैं इसको नेक्स्ट, और हम लोग रखेंगे फिर से एम्प्टी एक्टिविटी, इसको फिनिश कर देते हैं। और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बिल्ड होने लगेगा। तो हमारा सिंपल सा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है, जो कि एक बेसिक एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। स्टार्टअप के एड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को जार फाइल को लाइब्रेरी फोल्डर में कॉपी करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टअप की जार फाइल जो हमारे पास में अवेलेबल है, इसको कॉपी करना है। जो हमारी लोकेशन है वो है सी यूजर्स अनुराग एपीके प्रोजेक्ट ट्रैवलॉग व्यू। उस लोकेशन पे पहुंच के हम लोगों को लाइब्रेरी फोल्डर में जाना है और जो जार फाइल है उसको कॉपी करना है। अब दोस्तों ये हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन है। अब आपको जाना है एप्लीकेशन पे,
एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको लाइब्रेरी फोल्डर में जाना है और उस फाइल को, जो जार फाइल है, उसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद एंड्रॉयड और सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स। जो भी चेंजेस हुए हैं वो वापस से सिंक हो जाएंगे और सारी फाइल्स जो है वो इंडेक्स हो जाएंगी। अब दोस्तों, जार फाइल को ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है ग्रेडल फाइल में। build.gradle फाइल में आपको रिपोजिटरीज और डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करनी है जो कि आपको अवेलेबल होंगी एसडीके डॉक्यूमेंटेशन में। तो हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट को सिंक करना होगा। अब डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करने के बाद में आपको जाना है मैनिफेस्ट फाइल में। वहाँ पे आपको ओपन करना है एंड्रॉयड manifest.xml और वहाँ पे आपको परमिशंस प्रोवाइड करनी है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। तो सबसे पहली परमिशन आती है इंटरनेट की। नेक्स्ट आपको परमिशन प्रोवाइड करनी है नेटवर्क स्टेट। ये सारी परमिशंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एसडीके डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी अवेलेबल होगी, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी परमिशन है वाईफाई के लिए, तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं एक्सेस वाईफाई स्टेट। फिर एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में रहते हुए आपको कुछ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी दी हुई है इनके डॉक्यूमेंटेशन में, वहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और एक्टिविटी जब भी आप कॉपी करें ध्यान रखें कि वो जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है उससे पहले आपको पेस्ट करनी है। एक्टिविटी प्रोवाइड करने के बाद में इसी एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में आपको सर्विस रिसीवर ऐड करने हैं, वो भी आप कॉपी कर सकते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन से। आपको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जस्ट एक्टिविटी के नीचे। ध्यान रखें कि वो एप्लीकेशन से ऊपर, जहाँ पे टैग्स एंड हो रहे हैं एप्लीकेशन के, उसके जस्ट ऊपर रखना है। अब एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को जाना है मेन activity.java फाइल में, जहां पे आप कुछ फंक्शंस और कुछ क्लासेस डिफाइन करेंगे। अब यहां पर इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग को एक स्टैटिक फंक्शन कॉल करना है जो कि आप कॉपी कर सकते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन से, जो कि है startup sdk डॉट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज के लिए हम लोग लिखेंगे init, फिर ब्रैकेट में किसके लिए इनिशियलाइज करना है, इस एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करनी है ऐप आईडी जो कि आपको अवेलेबल होगी स्टार्ट ऐप बैकएंड में। अब उसके लिए आपको जाना है स्टार्ट ऐप के बैकएंड में। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है माय ऐप्स के सेक्शन में और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी अवेलेबल होगी। इसको यहाँ से कॉपी करके अपने जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है उसमें पेस्ट कर देना है। अब ऐप आईडी प्रोवाइड करने के बाद में अगर आप ट्रू लिखते हैं यहाँ पर तो आपको मिलेंगे रिटर्न एड्स। अब रिटर्न एड्स क्या है कि कुछ इंटरवल के बाद में अगर कोई आपके एप्लीकेशन पे काम कर रहा है तो कुछ इंटरवल के बाद में ऐड अपने आप डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करे ऐड पॉपअप होने लगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा फॉल्स। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको चूज करना है कि किस टाइप के एड्स आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। आप स्प्लैश एड डिस्प्ले कर सकते हैं, रिटर्न एड डिस्प्ले कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल एड डिस्प्ले कर सकते हैं, एग्जिट एड डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग चूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड इंटरस्टिशियल एड्स। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये जो कोड अवेलेबल है इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपनी मेन एक्टिविटी फाइल में, मेन activity.java में। अब इस फाइल में जो एरर्स आप देख रहे हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ क्लासेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्टार्ट ऐप एड क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास इंपोर्ट की हुई है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे स्टार्ट ऐप एसडीके की जगह आपको करना है सिर्फ एसडीके को चेंज और आपको यहाँ पे टाइप करना है ऐड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटेंट और व्यू ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो इंटेंट ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए आपको करना है android.content। उसके बाद में हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है व्यू के लिए, जिसके लिए आपको करना होगा इंपोर्ट। तो ऑब्जेक्ट की क्लासेस इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको एरर दिख रही है। अब यहाँ पे एरर इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी एक्टिविटी है ही नहीं। जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है मेन एक्टिविटी जो हमारी होम स्क्रीन है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की जगह हम लोग डालेंगे यहाँ पे मेन एक्टिविटी। तो जो भी ऐड डिस्प्ले होगा वो हमारी मेन एक्टिविटी पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा पूरा काम हो चुका है, हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को आपको रन करने के लिए जाना है इस प्ले बटन पे, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी आपके डिप्लॉयमेंट टारगेट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट टारगेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, वहां पे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट टारगेट को चूज करना है। तो हम लोग चूज कर लेते हैं पिक्सल 2 और कर देते हैं ओके। तो जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको।
और अगर आपको लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पर आप लॉग कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जो तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीके फाइल इंस्टॉल हो रही है हमारे एंड्रॉइड इमुलेटर में। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो सिंपल कुछ इस तरीके से दिखेगी। जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे स्टार्ट ऐप के लिए तो जो आपका एप्लीकेशन नेम है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एड्स दिखेंगे। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि वो स्टार्ट ऐप से ही हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स आ जाएंगी स्टार्ट ऐप की। तो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल है एसडीके को इंपोर्ट करना अपने एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जस्ट इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मेरे को आने वाले वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।